Hi Sonia, welcome on Cine Speaks. How are you? All well, how are you? बिल्कुल बढ़िया। और बिग बॉस के घर में जाके इतनी जल्दी बाहर आके कैसा एक्सपीरियंस हो गया? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप कभी नहीं मतलब बोल पाते हो। और वो हम्म। एक घर ऐसा है कि आप नहीं बोलोगे तो आपके साथ में मतलब थोड़ा सा अलग नेचर आपको करना पड़ेगा। मोम, ये ओपन कर देना। हम्म। तो इसलिए वो घर में मुझे बोलना भी पड़ा, तो मेरी जो बात करने का तरीका था वो थोड़ा सा लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं मुंह पे बोल देती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मुंह पे बोलते हो तो वो बुरा हो जाता है लोगों के लिए। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बट मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, बिकॉज मैं अच्छा गेम खेल रही थी वहां पे। हम्म। और मेरे अलावा पर तो वहां पे लोग जो सो रहे थे, तो मुझे तो समझ में भी नहीं आया कि ये कैसे हुआ, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि इनफैक्ट सना और ये तहलका जो थे वो बिल्कुल भी नहीं थे गेम में। हम्म। तो मुझे तो ऑलरेडी अंदर जब आप होते हो तो ऑलरेडी आपको पता चल जाता है कि आप कितने एनर्जी है आप में और लोगों में कितना इंटरेक्शन कर रहे हो आप। तो मुझे उतना समझ में आ रहा था। हम्म। लेकिन घर के अंदर झगड़े इतने हो रहे थे कि ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं सभी दिख रहे थे। और आपकी जो बॉन्डिंग थी खानजादी के साथ, वो भी हम सबने देखी। फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो रही थी। तो उनसे कैसी दोस्ती करके आप बाहर निकली हैं? नहीं, मेरी दोस्ती बहुत अच्छी थी, क्योंकि मेरा कभी भी कनेक्शन बनता है तो दिल से ही बनता है, नहीं तो हम्म। कनेक्शन बनता नहीं है। हम्म। तो खान से भी मेरा दिल से ही कनेक्शन था। शायद मैंने बोला भी था कि खान का जो मतलब जो जिस तरह वो मतलब वहां पे माहौल ऐसा हो जाता था खानजादी की वजह से। बट मैं इसलिए नहीं बोलती थी क्योंकि इनफैक्ट मैं नहीं बोलना चाहती थी। मैं उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू थे मैं उसमें दखल नहीं देना चाहती थी। तो और हमारा जो कन्वर्सेशन थोड़ा सा हुआ था, इनफैक्ट वो दिमाग वाले घर में जब गई तब मैंने उसको बोला था, मैंने कहा आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं खड़ी हूँ। जब हम्म। मैं प्यार से आपसे करा रही थी तो आप नहीं कर रहे थे। तो ऐसा लोगों ने दिमाग में लगाया, अरे दोस्त है फिर भी आप झगड़ा कर रहे हो, तो क्या बहन हम्म। भाई में झगड़े नहीं होते हैं? हम्म। तो दोस्त में झगड़े होना तो नॉर्मल बात है ना। हम्म। जब दोस्त काम ना करे, अपना रुतबा अलग दिखाए, तो दोस्त को डांटना भी जरूरी है ना। हम्म। वो हमें लगा तो वो बिल्कुल परफेक्ट थे आप उस जगह पर जहां आपने आवाज उठाई थी। दैट वाज बैंग हम्म, ऑन। तो मनारा को लेके भी आपकी काफी अनबन रही, आपकी मनारा से कुछ हुआ? हाँ, आपने आपने मैम देखा हो, मनारा से मेरी कोई पर्सनली ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल। मैं तो इनफैक्ट जब मैं पहले बाहर से भी मिली थी तभी भी मैंने कहा लड़की बहुत अच्छी है, बट उसका एटीट्यूड बहुत गलत था वहां पे। हम्म। तब भी मैंने कुछ नहीं, शायद हमारा कोई एक बातचीत हो रहा था। इनफैक्ट हमारा खानजादी की वजह से पूरे घर में ऐसा हो रहा था, तुम्हारी फ्रेंड है, तुम्हारी फ्रेंड है, ऐसा हम्म। करती है, और फ्रेंड ही पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है तुम लोगों का। हम्म। तो उसकी वजह से किसी ने उसको थोड़ा सा बोल पंप कर दिया था कि तुम जाओ, थोड़ा अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा करो, ऐसे मत रहा करो। तो उसने सोचा कि सोनिया ही स्ट्रांग है तो मैं सोनिया ही को पिंच कर देती हूँ। हम्म। बोलने लगी मुझे ट्रिगर कर रही हो। मैंने कहा मैं तुम्हें ट्रिगर क्यों करूंगी? आई थिंक आपने देखा हो, मैंने 3 बार उसको कन्विंस करने की कोशिश भी की थी हम्म। कि आप समझने की कोशिश करो, मेरा ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। नहीं वो नहीं नहीं मुझे ऐसा मत करो, मैं बाहर से, आपने देखा है मेरी क्वालिफिकेशन देखी, वहां पे तुम क्वालिफिकेशन दिखाने गए थे? हम्म। नॉर्मल सी बात है ना वहां पे। अब ऐसे बोले तो बहुत सारे स्टार हैं, तो वहां पे क्या वो लोग ये बोलने जाएंगे कि नहीं मैं बहुत अच्छा काम कर चुकी हूँ तो आप मेरे से हम्म। बात नहीं करोगे? ये हम्म। नॉर्मल सी बात है ना। तो इनफैक्ट मैंने 3 बार समझाया, फिर उसने बहुत कुछ बोलने स्टार्ट किया ना, तब मेरा वो रिएक्शन आया। मैंने कहा ऐसे नहीं होता है, आप कितने भी दिमाग के लॉस हो, आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि एक इंसान आपसे 3-4 बार एक आके बैठ के आपसे बोल रहा है, घुटनों पे वो बैठी हुई थी सीट पे, मैं घुटनों पे आके बैठी, देख सुन मना रहा। तब भी वो उठ के एटीट्यूड जो उसने दिखाना कोशिश किया, मैंने कहा उतनी भी मैं पागल नहीं हूँ, मैं उतनी भी सुनने वाली नहीं हूँ। हम्म। मैंने कहा हो गया बस। तब मैंने उस पे चार्ज किया था। ओके। घर में दो कपल हैं, अंकिता लोखंडे और विकी एंड नील एंड ऐश्वर्या। क्या बोलना चाहेंगी उन दोनों कपल्स में से कौन फेक लग रहा है? फेक नहीं बोलूंगी इतनी जल्दी, बट फेक तो कोई भी नहीं है उन दोनों में, हाँ। फेक नहीं हाँ। है। इनफैक्ट हाँ। विकी सबसे इंटरेक्शन करता है। हम्म। इंटरेक्शन बोले तो सबको टाइम देता है, सबको चीजें करता है, सबको पंप करता है, वो सब चीजें करता रहता है।
अंकिता बहुत सॉफ्ट नेचर की लड़की है, जो भी उनके झगड़े भी होते हैं तब भी मैं उनको यही बोलूंगी वो बहुत सॉफ्ट है। क्योंकि हम्म। कभी भी उनसे झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, तो कोई भी आके उनसे गले लगता है, कितनी भी गालियां दे दी हो, कुछ भी कर दिया हो इनफैक्ट, तभी वो सॉफ्ट नेचर की हैं। तो मुझे उनका नेचर बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मेरा भी ऐसा है कि मुझे एक दिन टाइम लगता है, और अंकिता का ऐसा था कि चलो ठीक है, ओके हो गया, कोई बात नहीं। तो हम्म। अंकिता बहुत अलग है। और मैं ऐश्वर्या और नील की भी बोलूंगी, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा कपल है। क्योंकि बहुत कम होता है कि लोग वहां पे जाने के बाद भी एक जैसे ही रहते हैं। तो नील थोड़ा सा उस गेम की लायक नहीं है, क्योंकि हम्म। वो है ना झगड़ेलू टाइप का नहीं है। तो झगड़ेलू टाइप के होते हैं जो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख देते हैं आके, ठीक है। तो उस टाइप का नहीं, वो नेचर का बहुत सॉफ्ट नेचर का है। तो मुझे इनफैक्ट मुझे ऐश्वर्या लगती है कि वो फाड़ू है, बट अभी निकल नहीं पा रही थी। मेरा इस हफ्ते में रहती तो शायद उसका रूप निकल के आता, क्योंकि वो काफी दिन से मुझे ट्रिगर कर रही थी। मैंने हम्म। उसको छोड़ रही थी। मैंने कहा होता ना, आपने देखा भी हो, कभी भी कोई भी झगड़ा हुआ है तो पहले मैंने उसको समझाने की कोशिश की है। हम्म। हम्म। और अभी भी ऐश्वर्या का एक था, जब खाने में गैस बंद हो जाती है और वो मेरे पास चढ़ के आती है, तब भी मैंने उसको प्यार से समझाया, क्योंकि ठीक है तुम्हारा खाना नहीं बन पाया है, बट हम्म। ठीक है मुझे ट्रिगर मत करो, मैं ट्रिगर हम्म। होगी तो फिर थोड़ा सा हो जाएगा। तो हम्म। सब अच्छे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा था, जिस तरीके से लोग एक बोलने वाले इंसान को आप बाहर फेंकते हो घर से, तो वो गलत है। क्या आप ये नहीं देख रहे कि मैं कुछ ना कुछ मैं इनपुट डाल रही हूँ, कुछ ना कुछ मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी की तरह नहीं हूँ जो मैं खा के सो रही हूँ। जब कुटरुकू बजता है तब आप उठ के निकल के आते हो, नहीं तो आप अपने रूम में स्ट्रेटेजी जमा रहे होते हैं। स्ट्रेटेजी जमाने का ये मतलब नहीं है कि आप रूम में ही लेटे रहो फिर दूसरों के बारे में गलत समझने की कोशिश करो, कोई गलत नहीं है उसमें। सब आप निकलो तो सही, दोस्ती तब होती है जब आप निकलते हो। आप तो निकल ही नहीं रहे। और हम्म। मेरा भी ऐसा था, दोस्ती में सबसे ही मतलब नॉर्मली थी, बट इनफैक्ट जिगना जो है वो बहुत अलग है। वो मीडिया वालों को जितनी भी गालियां देती हो, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि उसने कभी अपने ऊपर नहीं देखा, कभी अपने ऊपर नहीं देखा कि एक एक लीडरशिप आने के बाद भी आप लीडर नहीं हो, पीछे से तमाशा देखते हो। हम्म। मेरी एज 27 है, तब भी हम्म। मैं आगे आती हूँ, मैं आगे बोलती हूँ, लोगों के सामने रखती हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे आपको बुरा लग रहा है चाहे आपको सही लग रहा है। बट एक जिगना है, वो पीछे होके आप ये बोलते हो ठीक है आप लोग देख लो, तो फिर आपकी लीडरशिप कहाँ गई? कौन हम्म। बोलता है कि वो पावरफुल औरत है? मैं हम्म। तो नहीं बोलती। क्योंकि पावरफुल वो होता है जो इंसान बोलता है, सामने बोलता है अपने। एक हम्म। मैंने उनसे बोला भी था, जब एक काम देने की सबको बारी बारी आई तो वो पीछे हो गई, ठीक है। तो मुझे उसी बात पे मैं नाराज भी हुई कि आप अंदर फिर प्लानिंग क्यों करते हो? हाँ। अंदर प्लानिंग के बाद आप सामने तो बोलते ही नहीं हो, हम्म। बोलना हमें पड़ता है। तो आप प्लानिंग मत करो, आपकी जरूरत नहीं है उस प्लानिंग की भी, वो भी हम्म। हम कर लेंगे। तो मुझे जिग्ना का नेचर नहीं समझ में आया कि वो अपना या तो नॉमिनेशन से बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं, या फिर उनका पर्सनैलिटी ऐसा है जो वो पीछे से तमाशा देखने की कोशिश करते हैं। हम्म। जब मैं उनका इंटरव्यू दे रहे थे वो मीडिया को, कि मीडिया ने ऐसा किया, मीडिया ने ऐसा किया, मैं बोल रही हूँ कि आप कैसा करते हो? आप क्यों ऐसा, आप क्यों निकल के नहीं आ रहे? हम्म। आपके सामने 14-15 लोग हैं जिनको आप एक आवाज नहीं उठा पाते हो, तो हम्म। फिर आप कैसे कोशिश करते हो कि आप बहुत सारे लाखों लोगों में आप आवाज उठा सकते हो? नहीं हम्म। उठा पाओगे। आप 15-16 लोगों के नीचे मतलब दब के रह रहे हो। तो हम्म। मुझे नहीं लगता, मैंने उनको बहुत बार बोला कि, और हम्म। आपने देखा भी होगा जिग्ना से मेरा कभी नहीं दीदी दीदी करके बात या करती थी, या क्योंकि मैं उनको चाहती थी कि मैं, मेरी पहली आदत है मैं सबको रिस्पेक्ट करूं, ठीक है। बहुत लोग ऐसे चीजें करते हैं कि बिना रिस्पेक्ट के बात कर रहे होते बड़े लोगों से। मैं रिस्पेक्ट देती हूँ, क्योंकि मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। मैं हम्म। बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने रिस्पेक्ट ही करते हुए उनको बोला कि दी, आप जब खड़े होगे ना तो सब दब जाएंगे, आप खड़े तो हो, आप बाहर तो निकल के आओ। बट वो नहीं निकल के आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी पर्सनैलिटी का कोई मतलब नहीं होता जिसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने की दम ना हो। बिल्कुल सही बोला आपने। और उस मीडिया कॉन्फ्रेंस में मैं भी थी, तो मैंने उनसे क्वेश्चन भी किया कि वो भविष्य में, भूतकाल में नहीं जाना चाहती, भविष्य में रहना चाहती। तो मैंने उनको यही बोला कि जब तक आप भूतकाल को क्लियर नहीं करोगे, लोगों के सामने लाओगे नहीं, बताओगे नहीं, तब तक आपका वर्तमान और भविष्य कैसे क्लियर होगा? मतलब बट ऑब्वियस सी वही बात है एक्चुअली में कि मैंने उनका मुझे नहीं पता था वो जिग्ना है कौन, ठीक है।
हमारा लास्ट मोमेंट में एंट्री हुआ तो मैंने उतना नोटिस नहीं किया कौन क्या है, बट जब कॉन्फ्रेंस हुआ ये सब सारी चीजें हुई उसके बाद मैंने नेचर डिफाइन किया तो मुझे लगा, मैंने कहा एक औरत इतना पावरफुल बोलने के बाद भी वो पावरफुल है ही नहीं है। मैं कहती हूँ मैं ये नहीं बोल रही मैं पावरफुल हूँ, बट मैं इतना है कि मैं सबको हिला दूंगी। राइट। क्योंकि जब आपके पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही होते हैं तो आप कहीं गलत नहीं हो, फिर आप क्यों बोलने की कोशिश कर रहे हो? मैं भूतकाल में नहीं जाना चाहती, आप सही थे ना, क्यों नहीं? हाँ, मैं 10 साल पुरानी बात भी निकाल के ले आऊंगी जब मुझे लगेगा कि मैं गलत नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। और तो मुझे ऐसा हम्म हम्म मुझे ऐसा लगा उनको निकल के आना चाहिए था। हम्म 14-15 लोगों को वो संभाल नहीं पा रही है एक जिगना, हम्म हम्म तो आके बाहर लोगों को क्या बताएंगी, क्या शिक्षा देंगी? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और अब घर में जो बवाल हो रहा है, ईशा से आप मिल चुकी हैं, अभिषेक को आप देख चुकी हैं, और अब ईशा के बॉयफ्रेंड भी आ अब गए हैं। मुझे आप बिलीव नहीं करोगे, अब मुझे लग रहा है कि वो एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि हम्म, आप एक हैशटैग में जाओगे, सोनिया बंसल के हैशटैग में, जो लड़का अभी गया है उसका पहले से ही पता था कि वो लड़का आ रहा है। ओके ठीक है, ओके। आप जब आपको पूरे सब लोगों को ये पता था। इनफैक्ट जो हमारे फ्रेंड्स मतलब वो अंदर थे उनको नहीं पता था कि कौन कौन आ रहा है, क्योंकि एंट्री ऐसे हुई थी अचानक, कोई इतना नहीं देखता। बट मेरी एंट्री होने से पहले 1 घंटे पहले उस लड़के का मेरे साथ में एक फोटो आ रहा था, वो भी बहुत सारे लोगों मीडिया वाले ने डाला हुआ था। तो हम्म इनफैक्ट उसके बारे में पहले से ही पता था। आप वाइल्ड कार्ड एंट्री पे गए हो, इसका मतलब पहले वो ड्रामा क्रिएट हो जाने दें और फिर मैं एंट्री मारूंगा। हम्म हम्म तो ये तो आप टीवी सीरियल कर रहे हो ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम्म आप एक पर्सनैलिटी है, एक लड़की को एक आशिक बोलता है कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड है एक्स, और इनफैक्ट मैं अभिषेक को बोलूंगी वो अच्छा लड़का है, बट जो एंट्री जिसने किया है वो बोल रहा है मैं प्यार करता हूँ, और प्यार करने वाले टेलीविजन पे आके झूठी कहीं की ऐसे शब्द यूज करता है। वो हम्म आके समझाता, बोलता है उसको कि तुम जो कर रहे हो वो गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है बाहर, ऐसा मत करो। हम्म ठीक है, एक टेलीविजन पे आके अचानक, अचानक नहीं, सबको पता था एक्चुअली में प्लानिंग। अंदर। मुझे लगता है ईशा को भी पता होगा, जब बॉयफ्रेंड है बिग बॉस में ऐसा नहीं है कि अचानक जाके एंट्री हो जाती है, उसके लिए भी बड़ी प्रोसीडिंग में 3 साल से लगी हूँ और 3 महीने से हमारी बातचीत चल रही है। हम्म ठीक है, तो ऐसा अचानक कोई ऐसा कैसे आ सकता है? तो हम्म ये तो लॉजिक नहीं है ना। हम भी उसी उसी जगह काम कर रहे हैं। वो लॉजिक होता है कि एक पहले से ही स्ट्रेटेजी होती है कि जाने की। बिग बॉस स्ट्रेटेजी नहीं कर रहा, इन लोगों ने स्ट्रेटेजी की। हम्म उनको आई थिंक नहीं पता होगा, क्योंकि ईशा जब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो पता होगा कि मेरा भी बातचीत चल रहा है, मैं आऊंगा। जब मैं आऊंगा तो लड़की को भी पता होना चाहिए कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड आ रहा है, तो मुझे कितना डिस्टेंस रखना है। हम्म हम्म तो ये लॉजिक ढूंढेगा इंसान तो समझ में आ जाएगा ये चल क्या रहा है। हम्म तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जो भी अभी गया है बॉयफ्रेंड बन के, मुझे ऐसे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए होंगे। मैं तो हाथ जोड़ के बोलूंगी जो करना है कर लेना, आज के बाद दिख मत जाना। क्योंकि तूने टेलीविजन पे आके पहली बात तो झूठी बोला, ये बोला वो बोला, मेरी गलती थी तो मुझे समझाता ना आके। हम्म बट अगर हम ईशा तो का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, ईशा जिस तरीके से अभिषेक बच्ची है से, वो हाँ वो बच्ची बच्ची है। है। 19 जब 19 साल की लड़की को इतना नहीं समझ में आ रहा, एक टेलीविजन पे ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट करेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गाइडेंस सही नहीं है। ठीक है, हम्म अब मेरे को कोई ऐसे बोले तो मैं 2 थप्पड़ निकल दे के निकालूंगी, ये क्या हम्म ड्रामा लगा रखा है, मुझे नहीं चाहिए ऐसे। बट जेन्युइन जो चीजें हैं वो मैं बोलूंगी कि हाँ मुझे इसको मैं लाइक करती हूँ। बट आप टेलीविजन पे ये ड्रामा दिखाने की क्या जरूरत है? हम्म वो भी रियलिटी शो पे, हम्म वो हम्म भी फेक रिलेशनशिप। हम्म तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बट ठीक है, एज बच्चों की है, मैं तो उनको बच्चा ही बोलूंगी। हम्म वो अभिषेक का भी ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली मैं उसको भी बोलूंगी। और वो लड़का तो है ही, जिस तरीके से उसने अपने आप को प्रेजेंट किया है, उसको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बट मेरी नजर में वो बहुत गलत है। क्योंकि एक लड़की को तुम टेलीविजन पे जाके ऐसे शब्द बोल रहे हो, फिर बोल रहे हो, तो वो इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। सीधा जाता, बोलता तुमने गलती की है, बट अब इस चीज को आपको सुधारने की जरूरत है।
काफी कंटेंट तो मिल चुका है बिग बॉस को ऑलरेडी। ठीक है, बिग बॉस को तो ठीक मिलेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस से ज्यादा अपनी इमेज का भी ध्यान रखना चाहिए। इमेज बहुत जरूरी है इंसान के लिए। ये तो आएगा और चला जाएगा, बट इमेज आपकी हमेशा रहेगी। हम्म। हमने देखा सोनिया थोड़ा थोड़ा मुनव्वर को पसंद कर रही थी, थोड़ी उनकी स्माइल, थोड़ी उनकी बातें। एम आई नहीं, राइट? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था, मेरा तो उनसे कन्वर्सेशन भी नहीं था, बट वो ऐसे सोनियो सोनियो करके बात करते थे, वो स्माइल करके जाते थे। इनफैक्ट मैंने उनकी स्माइल पे कमेंट किया था, मैंने कहा आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। तो बस ऐसा ही था मेरा, ऐसा कोई उनसे मतलब वैसा वाला लेना देना नहीं था कि मैं घर उनको में भी, पसंद करती हूँ ऐसा। घर में कौन लग रहा है सबसे ज्यादा पावरफुल? हाँ, अभी तो मैं खान और मैं ही थी, और फिर इनफैक्ट अंकिता भी लोखंडे है, विकी भी है, अभिषेक भी है। ये चार पांच ही थे, और तो सब आराम से सोते हैं, कोई लेना देना नहीं है। आप जिगना का भी देखो, किसी का भी, रिंकू का भी देखो, रिंकू कभी कभी बे 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 बेबुनियाद हाँ, वो लेके तो आती दिखती थी। ही नहीं है। तो ऐसा ही है ना, तो आप देख रहे होगे तो आप शायद, मुझे कलर्स टीवी पे मैं थी या नहीं थी, आई डोंट नो, बट मेरे लाइफ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ हमारे चल ही रहा था। हम्म। मैं निकल के घर में रूम में नहीं बैठती थी कि मैं हम्म। रूम में बिस्तर में लेट गई, वो मेरा चक्कर नहीं था। मैं हम्म। लोगों से इंटरेक्शन करती थी, मैं कन्वर्सेशन करती थी, कुछ भी मुझे ऐसा लगता था तो मैं गाइड भी करती थी, नहीं होता था तो मैं फाइट भी करती थी, सब चल रहा था मेरा। तो क्या लगता है आपकी जगह किसको आना चाहिए था? आ, सना को आना चाहिए। सना उस गेम के लिए नहीं है। हम्म। सना डेफिनेटली टाइम पास कर रही है, क्योंकि मैं किसी के लिए क्या बोलूं, हम्म। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जरूरी नहीं होता कि वो लॉयर बहुत अच्छी है तो क्या वो शो बहुत अच्छा करेगी। करेक्ट। ठीक है, तो हर इंसान की पर्सनैलिटी होती है, वो जो काम कर सकता है। यही विकी जी उसको पंप कर रहे थे कि जाओ कुछ तो करो, 3 दिन रह गए हैं, तुम कुछ नहीं तो हमसे झगड़ा करने की सोच रही थी या फिर किसी और से सोच रही थी। तो वो, अब एक बात बताओ, इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू में बोला था कि सोनिया बेवजह झगड़े में बीच में आई, वो एक रीजन था जो मैंने शायद क्लियर नहीं किया। एक लड़की के बारे में मुझे गलत बोलने से कुछ अच्छा नहीं मिल जाएगा। वो मेरे ही रूम में थी, मेरे ही बेड पे थी, कुछ चीजें उसने ऐसी की थी जिसके कारण मैं बाहर नहीं बोल सकती, और मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। इनफैक्ट मैंने उनको बोला भी था, गाइड भी किया कि आपको घर का काम नहीं आता है, इट्स ओके, वो नॉर्मल है, बहुत सारे लोगों को घर का काम नहीं आता है। क्या आपने अपनी पर्सनल चीजें भी आपको ठीक करनी नहीं आती क्या? हम्म। तो वो एक, मेरा उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा दिमाग खराब हुआ। इनफैक्ट मैंने उनको बोला भी, आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो चे करने के किसकी वजह से? सिर्फ विकी भैया की वजह से। हम्म। हम्म। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको अपनी चीजों पे सुधारने की जरूरत, और उनके लिए नहीं है, और तहलका के लिए भी नहीं है। मतलब जितने हम्म। भी वहां पे हैं, वो बोलते हैं मैं फट जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। ये काम करोगे क्या? कुछ भी लॉजिक भी नहीं है उनका यार। आई नो, आई नो। आप जाओगे वापस, डोंट वरी, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि आप जाने वाले हो। चलो, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो डेफिनेटली हम जाएंगे, और गए तो बहुत अलग हो जाएगा। जितने भी लोग हैं डर जाएंगे। इनफैक्ट मुझसे जिगना भी डरती है, हम्म। क्योंकि उसका पता है कि मैं जब बोलूंगी तो वो मैं ऐसा नहीं, मैं डराती नहीं हूँ। मैं, एक जो बड़े लोग होते हैं मैं उनको गाइड कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप 27 में आपको ज्ञान हम्म। आ गया है तो बहुत ऐसी है। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, कभी कभी इंसान भटकता भी है, तो उसको थोड़ा सा बता दो। बट वो है ना, पीछे रह के काम करना चाहती थी। तो मैं डेफिनेटली उनको बोलूंगी कि जो मीडिया से आप बोलते थे, आप पीछे क्यों हो? जब आप इतना पावरफुल हो तो हम्म। सामने आओ ना, करो हम्म। सबसे बात, निकल के सबकी कमियां निकाल के दिखाओ। वहां पे शो का क्या मतलब है कि आप अपने पॉइंट रखो। आप दूसरे की पर्सनालिटी, जब जो इंसान जो जैसा है उसको उसी तरीके से ट्रीट करना होता है। ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है, ओके, सना कुछ बोलती नहीं है, प्यारी सी लड़की है, और सोनिया बहुत कड़क है, क्योंकि सोनिया तुरंत जवाब देती है कि जिगना दीदी आ जाओ बाहर निकल के, हम्म। पावर निकालो ना। तो हम्म। वो लोगों को बुरा लग जाता था। तो हम्म। इसलिए मैं डेफिनेटली जाऊंगी। तो बहुत सारे लोग जिस तरीके से थे, वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे थे कि नॉमिनेशन, अरे यार नॉमिनेशन आज नहीं तो कल तो निकलना हाँ, ही है ना, नहीं, किस नॉमिनेशन से डरना है? जीतना तो एक ही अपने है। जो आप जिस चीज के लिए गए हो वो तो दिखाओ।
आप ये डरपोक थे क्या जो गए थे? आप डरपोक वाली पर्सनालिटी दिखा रहे हो। मैं तो नहीं हूँ, मैं तो जैसी हूँ वैसी हूँ। मैं तो नहीं डरती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने 1000 लोग भी हैं तब भी मैं सामने बात करूंगी। क्यों? मैंने कुछ किसी के साथ गलत थोड़ी ना कर दिया। बिल्कुल। क्यों डर रहे हो? चलिए, तो अब इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं आखिरी दो क्वेश्चन पूछती हूँ। अंकिता और विक्की की लड़ाई देखी हमने, विक्की बहुत ज्यादा मिसबिहेव भी करते देखे गए अंकिता के साथ। आपको लगता है दोनों आ, हस्बैंड वाइफ का जो, हाँ, क्या हो रहा है अंदर उन ये दोनों के बीच? अंकिता अंकिता एक्चुअली में जैसे विक्की का नेचर है। इनफैक्ट मेरा भी ऐसा होता कि अंकिता की जगह मैं होती, मेरी फाइट हो जाती। क्योंकि मेरा हस्बैंड जगह जगह जाके पागलपन कर रहा हो हम्म। तो मैं डेफिनेटली उसको डांटूंगी ना। हम्म। अंकिता ने इनफैक्ट बोला भी था एक दो बार, बट वो फिर से शांत हो गई थी। मैं शांत नहीं होती, मैं तो बोल भी देती क्या आप जो कर रहे हो वो गलत है, ठीक है। हम्म। तो हम्म। अंकिता नहीं करती थी, शायद वो सॉफ्ट है उनके आगे या क्या है, आई डोंट नो, क्योंकि हमारे रूम थोड़े अलग थे। मेरा हम्म। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो गलत करता है, चाहे हस्बैंड हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे कोई भी हो, मैं बोलूंगी। मेरा ऐसा रहता हाँ। माय लास्ट क्वेश्चन इज कि मुनव्वर और मनारा की भी दोस्ती देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा मनाता है वो, जाके वो रोती है, तो ऐसा कुछ तो लग रहा है कि उनके बीच कोई रिलेशन डेवलप होने वाला है, या वो दोस्त है या वो भाई बहन है, क्या है वो? है। देखो, मुनावर, मुझे नहीं पता क्या है पर्सनालिटी, बट वो भी गेम में निकल के नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा नॉमिनेशन में हमने जब नाम डाला था तो सबसे पहले उसी ने सेव अपने आप को किया था। हम्म। तो लोगों के दिमाग में ये है बहुत मास्टरमाइंड है, बहुत पावरफुल है। जब पावरफुल है तो नॉमिनेशन से क्यों डरना है? हम्म। अपने आप को पहले सेव किया उसने। दूसरा, मनारा की बात बोले तो मनारा ऑलरेडी अपने आर्टिकल्स में और विकिपीडिया में ये डलवा के गई है, प्रियंका चोपड़ा और प्रीनीति चोपड़ा बहन, मनारा चोपड़ा। तो आप किसी ने ये बोल दिया कि तुम हाँ। प्रीनीति चोपड़ा जैसी लगती हो, तो हम्म। क्या गलती कर दी? करेक्ट, मैं वही कब से सोच रही हूँ, या राइट। राइट। तो एक्चुअली में क्या है, देखो इतना स्ट्रेटजी मत जमाओ जो पब्लिक को भी ऐसा लगे कि अनफेयर है। जो तुम हो वो तुम हो, वो छुपाने से छुपेगा भी बस, नहीं। हाँ, मेरी बहन मेरे को बोलेगी मैं बहन, मतलब सोनिया की बहन हूँ, तो है ना वो, हाँ। इसमें क्या है? मेरी अभी कजन सिस्टर है, वो लास्ट टाइम बोलेंगी पूजा तो मैं भट्ट ये गई बोलूंगी थी। नहीं मेरा नाम नहीं यूज करना। अरे राइट। प्रियंका चोपड़ा ने ऑलरेडी अपने स्टोरी पे डाला हुआ था कि मेरी बहन गई है, और तुमको उसकी उसका नाम का यूज नहीं करना था। ये सब दिमाग है उसका कि मुझे बोलना भी नहीं है और बोलना भी है। और वो ऐसा आपने बोलती देखा और होगा एक स्टूपिड साउंड हो रही है। एक वर्ड में बोलती है कि तुम्हें पता भी है मेरा एजुकेशन कैसा है, मैं क्वालिफिकेशन कैसी है, और मैं किस बैकग्राउंड से, आप बोल रहे हो ना किस बैकग्राउंड से हूँ, तो फिर आप खुद ही से बोल रहे हो। और फिर जब विकिपीडिया बनवाते हैं, आप मीडिया से हो, आपको भी पता होगा, जो हम डलवाते हैं विकिपीडिया पे वही डलता है ना। वही डरता है। तो फिर अब ये लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि हम्म। अरे तुम खुद ही बोल रहे हो ये बात, कि तुम खुद ही डलवाते हो कि प्रीनीति चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा सिस्टर मनारा चोपड़ा, फिर हम्म। आपको प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? बिल्कुल। तो एक्चुअली में क्या है, और बहुत सारी चीजें हैं उसकी। एक हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस था, मैं भी थी उस जगह। तो एक डायरेक्टर ने किस कर लिया था, उस किस को तुमने इतना बढ़ा दिया, फिर बोलते हो कि नहीं वो डायरेक्टर ऐसा था, फिर तुम बोलते हो कि नहीं वो तो वायरल हो गया था। वायरल ऐसा नहीं होता है। हैदराबाद की मीडिया अलग है और मुंबई की मीडिया अलग है। तो हम्म। हैदराबाद से मुंबई चल के थोड़ी ना आएगा, वो भी बिल्कुल। तो तुमने ही बताया होगा ना। हम्म। तो अरे तुम किससे बात कर रहे हो? ऑलरेडी तुम उस इंसान से लोगों से बात कर रहे हो जो ऑलरेडी ये लॉजिक सब जानते हो। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं जो डलवाऊंगी मैं पहले गलतियां कर दूं? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया गलतियां। अरे यार, वो कर दी तो कर दी यार, उसमें हम्म। क्या है? हर इंसान से गलती होती है। अब ओटीटी में पूजा भट्ट आई थी, उन्होंने डंके की चोट पे बोला आलिया भट्ट बहन है, रणबीर कपूर, हाँ, महेश भट्ट, तो फिर जो है वो है। आप अपने वो भाई है बहन को नहीं नकार सकते हो यार, मतलब। वही। और फिर तुमने खुद ही डलवाया है, ऐसा हाँ। नहीं है कहीं और से आया है, तुमने खुद डलवाया है। हाँ। आपकी एग्जैक्टली। प्रोफाइल उठा के देखेगा कोई। इनफैक्ट मैंने भी देखा था उनका, जब हैदराबाद वाला जो हुआ था, तो उनको उन्होंने बिग बॉस से जाने से पहले इतना वायरल करवाया, इतना वायरल करवाया उसको कि बहुत ज्यादा, ठीक है।
ऐसा नहीं था कि बहुत छोटी, अब जैसे कि मैं निकल के आई हूँ तो मैं जब तक नहीं दूंगी वायरल करवाने के लिए तो वायरल हो जाएगा। हाँ, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होगा तो बात बात अलग है। बट करेक्ट। आपने खुद ही बोला है ना उस चीज को, खुद ही चीजों को कर रहे हैं तो फिर आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बोलो सामने कि हाँ, आपने देखा भी होगा, राइडर को भी मैंने बोला था, मैंने कहा ये लड़की है ना इंडस्ट्री की है, और इंडस्ट्री की लड़कियां फूल नहीं होती हैं, हम्म। माइंडेड होती हैं, क्योंकि उनके लाइफ में ऐसे पार्ट आ चुके होते हैं। प्रियंका चोपड़ा है, अपनी लाइफ में एक बरेली से चल के आई लड़की, वो फूल होगी? नेवर। उसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ऊपर गई है। तो हम्म। वो एक इंसान के एक्सपीरियंस होते हैं ना, उनका दिमाग यहाँ से स्ट्रांग हो जाता है। तो मैंने हम्म। क्या गलत बोल दिया था कि इंडस्ट्री की लड़कियां माइंडेड होती हैं, फूल नहीं होती हैं? हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो तो नॉर्मल बात है। तो मैं राइडर को भी यही बोल रही थी, मैंने कहा उसका जो बॉडी लैंग्वेज है ऐसे ऐसे करने का, वो बॉडी लैंग्वेज है। जो वो बोलती है वो समझ चुकी है कि इससे मेरा, जैसे मेरी एक दो फ्रेंड भी है ऐसा करती हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, कि मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ, मुझे तो मैं कुछ बहुत पता ही नहीं है। इनोसेंट हूँ। तो ये लोग धोखा खा जाएं। तो मैंने उसको बोला भी था, मैंने मुंह पे भी बोला, एक दिन रात में आई थी ना, मैंने कहा तू दिमाग से बहुत स्ट्रांग है, तू हम्म। अपने आप को जो प्रेजेंट मत करना, तो और अच्छा आएगा कि सामने वाले की हिम्मत नहीं होगी तेरे तेरे को पागल बनाने की। अभी तेरे को पागल बनाने के लिए लोग आ जाएंगे कि हम्म। अरे सीधी है, और वो भी स्ट्रेटेजी होती है लोगों की कि हाँ आएंगे तो सही पागल बनाने, हम थोड़ी ना बनेंगे। बिल्कुल। और वो शहनाज गिल बनने की कोशिश कर रही हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि वे बिल्कुल इनोसेंट हम्म, बच्चों की तरह बोलना, और वो सोच रही हैं, बट वो इनोसेंट उतनी है नहीं जितनी मतलब शहनाज हुआ वही करती है। है। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, कभी कभी क्या होता है, लोग है ना दूसरे का पैटर्न अपनाने की कोशिश करते हैं। जो आप हो, आप वो रखो ना। वही। क्यों दूसरे को बनना है? मैं को बोलूं कि अरे मैं शिल्पा शेट्टी जैसी लग रही हूँ, या मैं पूजा हेगड़े जैसे मेरे जो लोग बोलते हैं, नेवर। मैं बोल देती हूँ नहीं यार, मेरा अलग है, मैं अलग हूँ, मेरे हुँ। को अलग ही प्रेजेंट होना है। तो मैं शहनाज गिल क्यों सोचूंगी कि बनारस शहनाज गिल है? नहीं, वो बहुत अलग है। शहनाज गिल का आप देखोगे, उसके जब बाहर थी या अंदर थी, आप सही तरीके से देखोगे तो वो वैसी ही है, आज भी है। उसका करेक्ट, तन का प्रॉब्लम है तो है ही ना। करेक्ट। ऐसा थोड़े ना है कि हाँ वो पहले से ही नहीं था, अब सुधार रही है वो। ऐसा नहीं है, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर रही है, क्योंकि उसको फिल्मों में काम करना है, उसको अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, तो उसके लिए वो मेहनत कर रही है। तो आदमी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ऑडियंस या कोई भी हो, अपना सेंसिबल यूज करेगा तो समझ जाएगा कि कौन पर्सनालिटी कैसी किस टाइप की है। ऐसा नहीं, हर इंसान पागल नहीं बन सकता कि वो शहनाज गिल बोला है तो वो शहनाज गिल है। हुँ, बिल्कुल। तो इसलिए तो चलते-चलते आखिरी क्वेश्चन की टॉप 3 कौन है? मैं देखना चाहूंगी। देखो, गेम का क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है, पता नहीं होता है। जैसे कि मैं अपने आप को तो बहुत आगे देख रही थी, अभी मैं फिर निकल के आ गई। तो गेम में क्या है ना, जो लोग वहां पे है ना, कभी कभी ऐसा गेम खेल देते हैं आपके साथ में, हुँ, कि हुँ, आपके मुंह पे, जैसे राइडर मेरे मुंह पे कैसा था, और जब बारी आई तब मैं उसका झगड़ा भी चल रहा था। हुँ, बट बारी जब उसने देखा कि सोनिया स्ट्रांग है, इसको निकाल देता हूँ बाद में, तो ये तो कभी भी निकल जाएगी। हुँ, तो लोग स्ट्रेटजी खेल देते हैं, बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है अंकिता लोखंडे को आना चाहिए, क्योंकि उनका दिल बहुत अच्छा है, और जिसका दिल अच्छा है उसके लिए मैं हमेशा सपोर्ट करूंगी। और मैं अपनी फ्रेंड को भी रखना चाहूंगी, शामजादी को। और अभिषेक वैसे झगड़े करता है, बट दिल का भी अच्छा है। हुँ। ओके। तो चलिए, हाँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, और मज़ा आ गया आपसे बात करके। लग रहा है कि पूरा बिग बॉस मेरी आँखों के सामने घूम रहा है। सो थैंक यू, और थैंक यू दिवाली सो की मच। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, दिवाली आने वाली है। थैंक यू आपको भी। थैंक आपको यू भी। सोनिया। बाय-बाय, टेक केयर। बाय, टेक केयर।